बेसिकली हमारा पहाड़ी इलाका है, जिस वजह से हमारे मानसून में बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। गलियात में मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा गांव है, इसमें पहले 2-3 नंबर में ही हमारा गांव आता है, इतना बड़ा है। आप खुद सोच लें कि जब बारिशें होती हैं, जब क्योंकि पूरे ऊपर मीरान जानी से नीचे जब आता है तो छोटे छोटे नाले इस मेन नाले में गिरते हैं, तो यहाँ पे आके उसकी सिचुएशन पूरे दरिया जितनी हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कटाव का, इंसानी जानों के नुकसान का ख़तरा होता है। हमारी ज़र ज़मीन के लिए बहुत ख़तरात बढ़ जाते हैं, हमारे लोगों की ज़िंदगियों के लिए बहुत ख़तरात बढ़ जाते हैं। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे एक दिन में कम से कम इतना इरोजन हुई है, इतना कटाव हुआ है ज़मीनों का, ज़र ज़मीनें क्या और बाकी ज़मीनें क्या, सबका बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर देखें कि लोगों के माली हालात भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो अपनी मदद आपके साथ ये सारे मसाइल हल कर सकें। हमने प्रपोज़ल दिया WWF पाकिस्तान को, वो आए हैं हमारे पास, विज़िट किया है साइट का, उन्होंने सिलेक्ट किए हैं जगह जहाँ पे नुकसानात हो रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने किया है काम। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्कूल है, लड़कियों का हाई स्कूल है। इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे वॉल दिया है, तकरीबन 100 फीट लंबी गेबियन लगाया है। अब ये कम अज़ कम मुतमईन हम भी और पूरा जितने भी इलाके के लोग हैं वो भी मुतमईन हैं कि ये प्रोटेक्ट हो गया है, ये स्कूल भी प्रोटेक्ट हो गया है, हमारी बच्चियां भी, उनकी भी प्रोटेक्शन हो गई है। और आगे ज़री ज़मीन है, हमारी पूरा मोहल्ला है यहाँ का कला का, इसकी भी प्रोटेक्शन हुई है। यहाँ पे इनके काफ़ी सारे घर हैं, वो भी अब काफ़ी सेफ़ हो गए हैं। यहाँ पे जो कुछ कैचमेंट्स हैं नमली मेरा के, वहाँ पे हर साल जो है हाई इंटेंसिटी फ्लड्स आ रहे हैं, जिस वजह से ज़मीन का कटाव भी हो रहा है। ना सिर्फ कटाव हो रहा है बल्कि लोगों की जो फसलें हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है, प्लस यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसी रिस्क को देखते हुए कम्युनिटी ने WWF को रेजोल्यूशन सबमिट की। उस रेजोल्यूशन को देखते हुए टीम ने आके यहाँ पे एक फिजिबिलिटी डेवलप की। फिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे गेबियन स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया और उसको यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया। इस गेबियन स्ट्रक्चर का जो मकसद था, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग जो फ्लड्स होते हैं उनको, हाई इंटेंसिटी फ्लड्स को ब्लॉक करने के लिए और लोगों की ज़मीनों को सेव करने के लिए ये वॉल्स लगाई जाती हैं, ताकि जो यहाँ पे स्कूल है वो भी बच सके और प्लस जो लोगों की ज़मीनें हैं वो भी सेफ हो सकें। तो इस जब वॉल ये बन गई तो उसके बाद जो फ्लड के डैमेजेस हुए वो भी कम हो गए, और जो लोगों की जो एक लैंड थी जो ख़राब हो चुकी थी पिछले अरसों में फ्लड की वजह से, वो भी दोबारा से सस्टेन हो गई। और यहाँ पे अब दोबारा से लोग फार्मिंग की तरफ भी जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चों का एक स्कूल है, हाई स्कूल, उसका जो फ्लड रिस्क था, जो उनका रोड था, वो भी इसकी वजह से प्रॉपरली सस्टेन हो चुका है। मशकूर हूँ WWF का कि वो हमारी प्रपोज़ल पे यहाँ आए। जो अब ये हुआ है कि ये स्कूल की प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ जो मोहल्ला है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और जो लैंड है इनकी, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो गेबियन लगा है। अब इसी तरह के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले 2026 में भी हम थ्रू प्रपोज़ल इनसे मुख्तलिफ़ जगह पे जहाँ जहाँ ख़तरात हैं वहाँ पे करें। और इसका बेसिक मकसद ही यही है कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी फराहम करना, उनकी ज़िंदगियाँ बचाना, उनकी ज़मीनों को बचाना, उनके घरों को बचाना।